हेलो ऑल फ्रेंड्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट वीक में वी हैड वेरी इंपॉर्टेंट वीक और उसके अंदर बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी निकाला। नीचे हमने लिंक दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का एंड व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज़रूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बड़े खूबसूरत स्पॉट हमें नज़र आ रहे हैं जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, कहाँ से बाइंग कर सकते हैं। चलें जी, हम इसको जो हम चारों कमोडिटीज़ की फोरकास्ट करते हैं उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये तो खैर टीदर के अगेंस्ट है। फ्यूचर्स में हम यूएस ऑयल को देख लेते हैं। तकरीबन हमें यूएस ऑयल जो है ये लास्ट वीक में अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक जंप हमें नज़र आया है। ठीक है। अच्छा, इसमें यूएस ऑयल की दो तीन कमोडिटीज़ एक्शन मैं आप लोगों को बता रहा था। ब्रेंट ऑयल भी आ रहा होता है, हम यूएस ऑयल को देख रहे होते हैं। ठीक है। तो यूएस ऑयल अगर आप देखें तो अभी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक एरिया जो है उसको रीटेस्ट करने के बाद अभी ऊपर की तरफ गया है एंड आई एक्सपेक्ट कि जो प्राइस है वो मज़ीद ऊपर जाएगी। और प्राइस कहाँ पे जा सकती है, ये तो लास्ट टाइम हमने आप लोगों को एरिया बताया था ना कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर क्रॉस कर देती है तो फिर ये 200 का लेवल अचीव कर लेगी या 150 का मिनिमम अचीव कर लेगी। लेकिन यहाँ पे देखें प्राइस जो है उसने रिजेक्शन दी, यहाँ से 120 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो एक दफ़ा तो प्राइस नीचे आई है। वैसे भी फंडामेंटल्स के ऊपर चल रही है। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये प्राइस है वो अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, या मैं एरिया यहाँ पे मार्क भी कर रहा हूँ, इस एरिया को अगर ब्रेक करके कोई भी एक 1 आवर की या 4 आवर की कोई भी कैंडल, वैसे तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर देगी। और इस एरिया को आप लोग अपने पास भी मार्क कर सकते हैं। इस एरिया को जैसे ही ब्रेक करती है तो आप लोग रीटेस्टिंग पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट हमारा 110 का होगा, सेकंड 120 का होगा और थर्ड जो है वो 150 का होगा। ठीक है, ये एरिया जो है ये हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, सिल्वर जो है, सिल्वर हमें लास्ट वीक में जिस तरीके से मोमेंटम एक बन रहा था बाइंग का, बट स्टिल आई एम नॉट होपफुल कि सिल्वर बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशन दे सकता है। हमारे पास जो एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो तकरीबन ये 59 से लेकर ये एरिया जो नीचे 54 का एरिया है, ये हमारे पास एक जोन है जिसके बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी ने स्पॉट में बाइंग करनी है, किसी ने फिजिकल में बाइंग करनी है, तो यहाँ से सिल्वर को बाई कर सकता है। राइट नाउ सिल्वर की जो मार्केट है, अगर जब तक कि ये एरिया क्रॉस नहीं करती है, 74 का एरिया है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करती है तो इसमें बाइंग में बैठने का फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, गोल्ड का जो है वो हमने टारगेट पहले भी आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो गोल्ड को अभी हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं जल्दी से। हम यहाँ से बीटीसी को एक दफ़ा वाइंड अप कर लें एंड देन वी विल मूव ऑन टू गोल्ड। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैं सारा 4 आवर का चार्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देर इज़ नो, मैं बड़ी सिंपल सी आप लोगों को चीज़ें, लोग बड़ी बड़ी लंबी ड्रैग करते हैं वीडियो, उसके अंदर फिर लगाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं। अच्छा, मैं भी कर सकता हूँ, करता भी रहूँ पास्ट में, ऐसा नहीं है। लोग अच्छी बात है कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट ये कि मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके से बता रहा हूँ क्योंकि उससे कोई होता नहीं है, सबको पता होता है अच्छा यार इस तरह से है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस वाज द एरिया कि यहाँ से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, बट मैंने फिर भी बाइंग का नहीं बताया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था यहाँ पे। ठीक है, कोई ऐसी डेली क्लोजिंग इस तरह की नहीं मिली कि जिसमें हम रीटेस्टिंग पे बाइंग कर सकें। सो मैंने भी बाइंग नहीं बताई है अभी फ़िलहाल बीटीसी की। बीटीसी का वही हम अपने पास जो एरिया, हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, हम उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी मच फिजिबल। इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं इसी एरिया को, और ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और इसको आप यहाँ पे मैं ले आता हूँ और इसी एरिया के बीच के अंदर हम लोग बाइंग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 60,000, यस ठीक है, एक राउंड फिगर है, सही है, 60,000 इज़ गुड। बट मेरे ख्याल से तो ये एरिया इसको रीटेस्ट करना चाहिए। 57,000 से लेकर तकरीबन 56,000 के बीच बीच में ये एक एरिया है, बीटीसी को यहाँ पे रीटेस्ट करना चाहिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहूँ, अभी प्राइस फ़िलहाल इसी के बीच में जा रही है, 74 को टैप करती है फिर नीचे आ जाती है, तो ये अच्छा एक बाइंग एरिया हमें मिल सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर। गोल्ड के चार्ट को एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि हमें क्या चीज़ दिखा रहा है। ज़्यादातर लोग चूँकि मेरे साथ गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एंड अच्छी बात है, गोल्ड को ट्रेड किया करें, अच्छा अच्छा ट्रेड मिल जाता है अक्सर।
यहाँ पे हमने लास्ट वीक में बड़ा ये जो एक एरिया था ये मैंने यहाँ पे बता दिया था, इसको मैंने कहा था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। जिनको जो मेरे प्राइवेट क्लब के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उनको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो बाइंग एरिया था ये मैंने बता दिया था। और यहाँ पे जब प्राइस चली गई फिर लोग पूछ रहे थे कि अच्छा फाइनल टारगेट क्या है, तो उनको मैंने यही बताया था कि यार अब कंसोलिडेशन है, जो मार्केट ने देना था वो दे दिया है, अब इसके बाद कंसोलिडेशन है। ठीक है, और किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से पता चलता है टारगेट कहाँ तक है, क्या सब कुछ है, ये अपकमिंग कोर्स में मैं सारी चीज़ें रिवील करूँगा। जिस तरह से मैं टारगेट सेट करता हूँ, जिस तरह से सारे लोगों को पता है कि कैसे वो टारगेट एरिया सेट करता हूँ, क्या होता है। ठीक है, अच्छा अभी फ़िलहाल हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि यार ये कहाँ से। अच्छा देखें, गोल्ड की सेलिंग अगर करनी है ना तो देखें ये एरिया जब ब्रेक करके नीचे की तरफ कोई भी 4 आवर की 1 आवर की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देगी ना तो आप लोगों को श्योरिटी हो जाएगी अच्छा यार मार्केट अगेन सेल में आ गई। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक मार्केट ने एक बहुत प्यारा सा एक गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है, इस गैप को टैप करती है तो आई थिंक दैट इज़ देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अभी फ़िलहाल भी बाइंग में जा सकती है मार्केट, बट बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करें। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्राइस को जो इस वक्त रीटेस्टिंग करनी चाहिए जिस एरिया की, वो एरिया है ये वाला। ठीक है, इस एरिया के आसपास अगर मार्केट आती है तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे सेलिंग का हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा मार्केट और ऊपर चली जाए 4750 के अराउंड, बट मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो है कि ईरान और जो यूएस इसराइल की वॉर है वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हो सकी है। ठीक है, जब तक वो सेटल डाउन नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर जो प्राइसेस हैं वो गोल्ड की वो प्रेशर में रहेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी फैक्टर आ सकता है। इन्फ्लेशनरी फैक्टर में मिस्टर पॉल की स्पीच भी है नेक्स्ट वीक में, अगर आप देखें तो मिस्टर पॉल ने स्पीच भी करना है, फेड चेयर जो पॉल हैं, और जॉब जॉब ओपनिंग भी हैं। इसके अलावा एनएफपी की न्यूज़ है वो भी मेन तो फ्राइडे वाले दिन है, ये एडीपी एनएफपी भी है, वेस्टे वाले दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सारी जितनी भी न्यूज़ हैं जो मैं अभी इसको स्टडी कर रहा था, देख रहा था, मेरा जहाँ तक ख्याल है दीज न्यूज़ कैन बी पॉजिटिव न्यूज़। ठीक है, और इसके बाद अगर ये सारी पॉजिटिव साइड पर ही आती हैं तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम बेरिश मोमेंटम इन गोल्ड। बट वही वाली बात है, मैंने आप लोग को बता दिया कि ये एरिया अगर ब्रेक करता है नीचे फिर टारगेट रखेंगे तकरीबन 4150 के अराउंड का जो टारगेट होगा, ये हमारा होगा 4150 के अराउंड का एरिया। ठीक है ना, अगर यहाँ से फिर नीचे गिरेगी तो फिर डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ फिर 4150 का एरिया हम इसको नज़र में रखेंगे। हम छोटा मोटा टारगेट रखते हैं 50-60 पिप्स का, इस तरह की मार्केट के अंदर हमें टारगेट रखना हो, या ऐसा हो जाता है 30-40 पिप्स का, 50 पिप्स का, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत रिस्की ट्रेड भी हो तो 80-100 पिप्स का। बट टारगेट हमारा जो है वो मोर देन 500 पिप्स के ही होता है आजकल के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मार्केट हमें मौका भी दे रही है, और कहते हैं ना मौका भी है दस्तूर भी है। तो ये जो है ना इस वक्त वो वाली चीज़ है, ये 1 आवर पे मैंने बताया। अच्छा अब इसके अंदर क्या है कि बाइंग जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो यहाँ से एक टैप लेने के बाद इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे जाए। ठीक है, एंड देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस अगेन अगर इसको इस एरिया को अगर दोबारा टैप नहीं भी करता तो थोड़ा सा इस तरह की मूवमेंट बना के ये नीचे भी आ सकती है। तो देर इज़ मोर पॉसिबिलिटी कि प्राइस नीचे की तरफ ही आएगी। हायर साइड की लिक्विडिटी को मे भी ग्रैब करें, मे भी हो सकता है ज़्यादा ऊपर जाए। 4750 का एरिया भी मैंने आप लोगों को बताया कि देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस थोड़ी हायर साइड पर जाके 4750 तक का एरिया भी ले सकता है। ठीक है, और फिर वहाँ से नीचे गिर सकती है, तो दैट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो होपफुली यू पीपल हैव गॉट द आइडिया ऑफ इम्पॉर्टेंट लेवल्स इन गोल्ड, oil, BTC and silver, and it will help you out in trading. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.